तो क्या आप जानते हैं, आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में दादी के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया, लोग उन्हें आज भी याद किया करते हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने भारतीय सिनेमा में माँ, दादी, सास और नानी के किरदारों को अपनी प्रतिभा से फिल्मों में जीवित किया। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने पहले तो अपने अभिनय की शुरुआत छोटे पर्दे से की और फिर 40 साल की उम्र में वो हिंदी सिनेमा में अपने छोटे छोटे रोल से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने दादी और नानी के किरदार को इस कदर निभाया कि उसे आज भी भुलाना असंभव है। तो आज हम बात कर रहे हैं 70, 80 और 90 के दशक की आदर्श नानी और दादी के किरदार में नजर आने वाली महान अभिनेत्री सुषमा सेठ जी के बारे में। तो सुषमा सेठ का जन्म 20 जून 1936 को दिल्ली में हुआ था। तो इनकी पढ़ाई भी दिल्ली से हुई। बता दें, इनके परिवार के सभी लोगों को कला में गहरी रुचि थी, इसलिए सुषमा सेठ का भी बचपन से रुझान इसी ओर था। और जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत की और तब उन्हें जल्द ही एक सीरियल मिल गया और यहीं से सुषमा सेठ ने अपना पैर जमा लिया। और फिर काफी प्रसिद्ध सीरियल हम लोग में सुषमा सेठ को इमारती देवी का किरदार मिला, जिसमें ये दादी के रूप में नजर आई थी। और ये किरदार को करने के बाद वो काफी मशहूर हो गई। फिर सुषमा ने और कई सीरियल में काम किया और जल्द ही छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बना ली और फिर उन्होंने फिल्मी पर्दे की ओर रुख किया, लेकिन वो काफी लेट हो गई थी। दरअसल सुषमा सेठ जब फिल्मों में आई थी तब उनकी उम्र 42 साल की थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं माना और ऐसे ही उन्हें हिंदी सिनेमा में अपनी पहली फिल्म साल 1978 में आई जुनून मिली, जो कि श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी थी। और इसी फिल्म से सुषमा सेठ ने अपने करियर की शानदार ओपनिंग की थी। फिर इसके बाद सुषमा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बता दें, इस फिल्म में सुषमा सेठ के अलावा शशि कपूर, जेनिफर कैंडल, नफीसा अली, शबाना आजमी, कुलभूषण, नसीरुद्दीन शाह और दीप्ति नवल जैसे महान कलाकार ने भी अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं इस फिल्म में सुषमा सेठ ने शशि कपूर के किरदार, जीत खान की चाची के किरदार में नजर आई थी। और फिर यहीं से सुषमा सेठ का फिल्मों में दादी और मां बनने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर इसके बाद सुषमा सेठ अमिताभ बच्चन की फिल्म सिलसिला में नजर आई, जो कि साल 1981 में आया था। लेकिन इस फिल्म में सुषमा सेठ ना तो दादी, ना नानी और ना ही माँ के किरदार में नजर आई, बल्कि इस फिल्म में उन्होंने बस एक रिश्तेदार का किरदार निभाया था। इसके बाद फिर सुषमा सेठ ने कई और फिल्में की, जो थी तवायफ, नगीना, माँ, राम तेरी गंगा मैली, चांदनी, दीवाना, प्रेम रोग, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी शानदार फिल्में शामिल है। तो वहीं B.R. चोपड़ा की फिल्म तवायफ में सुषमा सेठ ने एक कोठे की मालकिन अमीना बाई का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। सुषमा सेठ ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राजीव कपूर के किरदार, नरेंद्र की दादी माँ के किरदार में ऐसी शानदार एक्टिंग दिखाई थी कि उस फिल्म को देखने वाले उन्हें आज भी याद करते हैं। तो ऐसे ही सुषमा सेठ को भले ही फिल्मों में उतने बड़े किरदार नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपने हर किरदार, दादी हो या माँ या फिर नानी, सब में अपने प्यार का ऐसा रंग बिखेरा जिसे उनके दर्शक ने काफी पसंद किया। तो आइए अब सुषमा सेठ के निजी जीवन के बारे में कुछ बातें करें। तो वैसे तो सुषमा सेठ के घर वालों की रुचि कला में थी, पर फिर भी सुषमा सेठ के लिए फिल्मों में आना बिल्कुल भी आसान नहीं था। दरअसल जहां एक तरफ सुषमा सेठ के माता पिता फिल्मों को लेकर सामान्य थे, तो वहीं उनके रिश्तेदार का ये मानना था कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुषमा को क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा दिलाई और उन्होंने कभी भी सुषमा को किसी तरह के बंधनों में नहीं बांधा। और जब सुषमा को दिल्ली की पढ़ाई पूरी होने के बाद स्कॉलरशिप मिली तो उनके पिता ने उन्हें अमेरिका भेजा। लेकिन जब सुषमा अमेरिका जा रही थी तब उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों ने उनके पिता से ये तक कह दिया था कि जवान लड़की को विदेश क्यों भेज रहे हो, इसकी तो शादी कर देनी चाहिए। लेकिन सुषमा सेठ के पिता ने किसी की बात नहीं मानी और उन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। तो ऐसे ही सुषमा सेठ जब अमेरिका से भारत वापस आई तो उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मों में अपना करियर बनाएंगे और फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेनेगल की फिल्म जुनून से की थी। तो ऐसे ही सुषमा सेठ अपने फिल्मों में अपने किरदार में इस कदर खो जाया करती थी कि लोग इनके एक्टिंग के मुरीद हो जाया करते थे। इतना ही नहीं, सुषमा सेठ इतनी शानदार एक्ट्रेस थी कि इनके लिए एक मिसाल दी जाती थी कि राज कपूर जब तक जीवित रहे और फिल्म बनाते रहे तब तक वो सुषमा सेठ को अपनी हर फिल्म में माँ के रोल के लिए कास्ट करते थे। खासकर जब वो अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म में लेते तब सेठ को जरूर साइन करते थे। तो अगर अब उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने एक वेबसाइट ध्रुव सेठ से शादी की थी। तो ऐसे ही सुषमा सेठ भले ही हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने 42 साल की उम्र के बाद अपना फिल्मी करियर बनाना शुरू किया, लेकिन फिर भी उन्होंने
उस शोहरत की बुलंदियों को हासिल किया जो हर बड़े कलाकार का सपना होता है। फिल्मों में ज्यादातर माँ और दादी के किरदार में नजर आने वाली सीट ने 6 दशकों तक हिंदी फिल्मों में काम किया और अपने शानदार अभिनय का डंका बजाया। साथ ही उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा 1-2 हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी है। तो ये थी हिंदी सिनेमा की महान और काफी प्रसिद्ध एक्ट्रेस सुषमा सेठ की लाइफ से जुड़ी कुछ खास जानकारी।